हाय एवरीवन। डिलीवरी से पहले क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मुझे डिलीवरी होने वाली है? आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला अभी कुछ नहीं है, घर जाओ। आपको लग रहा है इतना पेन आ रहा है, डॉक्टर मुझे घर भेज रहे हैं, ये क्या तरीका है? मेरे को तो पेन आ ही नहीं रहे। डॉक्टर बोले ये डिलीवरी पेन नहीं है, तो नॉर्मल पेन है, आप घर जाओ। या फिर आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया या आपको शायद एनीमा लगाया, थोड़ा पानी चढ़ा दिया, ड्रिप लगा दी और आपका पेन ठीक हो गया। तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं फॉल्स पेन्स। कैसे पता चलेगा कि आप फॉल्स पेन्स में हैं कि ट्रू पेन्स में हैं? कैसे पता चलेगा कि आप स्पूरियस लेबर में हैं या फिर आप एक्चुअल लेबर में हैं? तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको फॉल्स पेन्स आ रहे हैं कि ट्रू पेन्स आ रहे हैं। ऑफकोर्स डॉक्टर के पास तो जाना ही है, मैं ये नहीं कह रही डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बट आपको भी पता रहेगा ना, आइडिया रहेगा, तो आपको समझ में आएगा डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो एंड तक जरूर सुनिएगा। पहली बात तो समझिए ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हमारी मेडिकल साइंस में वो कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसमें कि यूट्रस कोशिश करता है बच्चेदानी, क्योंकि वो बढ़ रही है। आप सोचिए इतना बड़ा यूट्रस इतना बड़ा हो जाता है। नॉर्मली 7 सेंटीमीटर का यूट्रस अभी 35-40 सेंटीमीटर का हो चुका है। तो भगवान ने एक ऐसी रचना करी है आपकी बॉडी में, लेडीज़ की बॉडी में, कि इतना बड़ा बच्चा, आवल, पानी, ये सारा यूट्रस बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है और वापस इसको 2 महीने या 1 महीने के अंदर वापस स्क्वीज करके इतना सा हो जाता है डिलीवरी के बाद। तो जब किसी ऑर्गन में, किसी मस्कुलर ऑर्गन में इतनी कैपेसिटी है बढ़ने की, घटने की, उसको रिट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं। इस वजह से आपको बार बार पेन होते हैं। इस वजह से पूरी प्रेगनेंसी में आपके पेट में क्रैम्प्स आते हैं, आपको लगता है यूट्रस में क्रैम्प्स आ रहे हैं। और डिलीवरी के समय 9th मंथ में जब आपको क्रैम्प आता है, आपको लगता है ये तो डिलीवरी पेन है। इसको बोलते हैं फॉल्स पेन या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। एक वर्ड होता है स्पूरियस लेबर। स्पूरियस यानी कि फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर ज़्यादातर जिनको पहली बार बच्चा हो रहा है, जो प्राइमी हैं, जिनको पहले कभी बच्चा नहीं हुआ, उनको 2-3 हफ्ते पहले से इस तरह के पेन शुरू हो जाते हैं। और जो ऑलरेडी बच्चा पैदा कर चुकी हैं पहले, जो कि मल्टीज़ होती हैं, उनको कुछ दिन पहले ही होता है, क्योंकि उनको पता रहता है, उनकी बॉडी को पता रहता है और वो अपने आप ये सारी चीज़ें इग्नोर कर देती है कि ये तो छोटे मोटे पेन है। तो ये जो पेन होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ये जो फॉल्स पेन्स हैं, आपको पेन आएगा लेकिन इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी कि हर 2 मिनट पे, हर 5 मिनट पे आ रहा है। ये कभी 10 मिनट पे आएगा, कभी 15 मिनट पे आएगा, कभी 5 मिनट बाद वापस आ जाएगा, कभी आधे घंटे तक कुछ नहीं होगा। तो बड़े इरेटिक होते हैं, बड़े इर्रेगुलर होते हैं। फिर इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी नहीं होती कि आपसे बिल्कुल मतलब चीख निकल जाए या आपसे खड़ा ही ना हुआ जाए। आपको प्रेशर आ रहा है, आपको पेन आ रहा है, आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि हे भगवान कुछ होने वाला हो, भागो, ऐसा नहीं होगा। आप आराम से उसको सहन कर पाएंगे। ठीक है। ये पेन ज़्यादातर आगे की तरफ होता है, आगे वाली यानी कि पेट के निचले हिस्से में, और आपकी जो थाइज है उनके अंदर वाले हिस्से में, मीडियल थाइज, ग्रोइन एरिया में, यहीं पर होता है। ये बैक में नहीं जाता, ये आपके पॉटी वाले एरिया में नहीं जाता, क्योंकि ये प्रॉपर पेन नहीं है। जो प्रॉपर पेन होता है वो पॉटी वाले एरिया में भी जाएगा, क्योंकि आपके बच्चेदानी का मुंह भी फैलना शुरू होगा। इस तरह का पेन जो फॉल्स पेन होता है, जैसे कि मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। दूसरी चीज़, आप इसमें आराम से सो सकते हैं। आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है लेकिन आप सो पा रही हैं। आप डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने आपको एनीमा दिया, यानी कि आपको एक बार अच्छे से बावल क्लियर हो गई, शायद आपको पॉटी लगी हो, शायद सुबह से प्रेशर ना आया हो, या फिर आपको 2-3 दिन से क्लियर पॉटी नहीं हो रही है, क्योंकि डिलीवरी का जब टाइम पास आता है तो उस समय पेट इतना बड़ा हो जाता है, सब कुछ दबा हुआ होता है, डाइजेशन इतना पुअर हो जाता है, जो भी आप खाती हैं वो आंतों में भरा हुआ होता है, ठीक से बाहर आता नहीं है। ऊपर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इतना हाई होता है, आपकी बावल जो आपकी आंतें हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो जैसे ही आपका पूरा प्रेशर निकलता है, पूरा गैस वैस निकल जाती है, आपको रिलीफ मिल जाता है। या फिर एक नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शन दिया, उससे आप ठीक हो गई, या आपको थोड़ा पानी पिला दिया, ड्रिप लगा दी, उससे आप ठीक हो गई, आपको बेटर फील हो गया, आप घर चली गई। तो एक तरह से ये सोच लो, आपने रेस्ट लिया, आपने नींद ली, आपका पेन ठीक हो गया। ये हो गया फॉल्स पेन। ट्रू लेबर पेन, जो प्रॉपर पेन्स होते हैं, वो कभी भी कुछ भी करने से कम नहीं होने वाले। बहुत से पेशेंट्स को ये गलत फहमी है कि मेरी जो प्रीवियस डॉक्टर थी, उन्होंने मेरे को, क्योंकि उनको नींद आ रही थी, मेरे को इंजेक्शन देके उन्होंने सुला दिया जिससे उनकी नींद पूरी हो जाए, और सुबह मेरा सिजेरियन कर दिया, मेरे को तो अच्छे खासे पेन आ रहे थे। ऐसा नहीं है, ये गलत भावना है। आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है वो आपके रिलीफ के लिए दिया जाता है। दुनिया में ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना जो आपके प्रॉपर पेन्स को कम कर पाए। अगर ऐसा होता तो बच्चे कभी भी टाइम से पहले पैदा नहीं होते। कितनी बार बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, जिसको हम प्री टर्म लेबर बोलते हैं। हम डॉक्टर्स भरसक कोशिश कर लेते हैं, इतनी दवाइयाँ देते हैं, 4-5 तरह की दवाइयाँ आई हैं मार्केट में यूट्रस के दर्द को रोकने के लिए, लेकिन एक बार यूट्रस ने ठान लिया और बच्चे ने ठान लिया मुझे बाहर आना है, उसको किसी भी इंजेक्शन से बंद नहीं किया जा सकता। हल्के फुल्के दर्द को बंद कर सकते हैं। तो मान के चलिए, अगर आपको ट्रू लेबर पेन्स हैं और आप पूरे 9 मंथ्स पे हैं, तो ये पेन नहीं रुकने वाला।
फॉल्स पेन्स जब आपको आते हैं तो डॉक्टर जब आपको इंटरनली चेक करते हैं, पहली बात तो वो आपको पेट से चेक करेंगे। पेट पे वो क्या चेक करते हैं, वो फील करते हैं कि आपका यूट्रस हार्ड हो रहा है कि नहीं, आपका पेट पत्थर जैसा हो रहा है कि नहीं। जिनको पहले बच्चा हो चुका है उनको पता होगा पेट बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है, ऐसा लगता है कोई हाथ भी ना लगाए, उसके धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं यूट्रस की हार्डनिंग। तो डॉक्टर पहले तो हाथ लगा के चेक करता है तो उसको ज़्यादा हार्ड नहीं फील होता। फिर आपको वो इंटरनली एग्जामिन करते हैं तो वो कहते हैं कुछ भी चेंजेस नहीं आए, ना आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज आ रहा है जिसको हम शो बोलते हैं, ना आपके यूट्रस का मुंह खुला है, अगर खुला भी है तो वो शायद मे भी पहले भी इतना ही खुला हो, लेकिन अभी कोई ऐसे चेंजेस नहीं आ रहे, ना आपका बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन रहा है जिसको हम BOM बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे, ना यूट्रस हार्ड हो रहा है, ना नीचे से कोई चेंजेस आ रहे हैं। अब आते हैं ट्रू लेबर पेन्स पे। ट्रू लेबर पेन्स बिल्कुल इसके उल्टे होते हैं। पहली बात तो वो पेन ऐसा है कि आपको बैठने नहीं देगा, बहुत ही रेगुलर पेन होता है, फ्रीक्वेंट पेन होता है, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट या फिर हर 2-2 मिनट, हर 2-2 मिनट पे आ रहा है, मतलब कि आप सही में बहुत अच्छे लेबर में आ गई हैं, एकदम इस्टेब्लिश्ड एक्टिव लेबर में आ गई हैं। साथ में आपको ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि आपका रास्ता खुलना शुरू हो गया है, जो मेम्ब्रेन्स फट रही हैं, जो ब्लड वेसल्स फट रहे हैं, वहाँ से हल्का हल्का ब्लड आना शुरू हो गया है। आपका पेन सिर्फ आगे और थाइस तक नहीं होगा, आपका पेन पीछे भी जाएगा, एकदम नीचे जो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, पॉटी वाले एरिया, वहाँ पर पेन होगा, क्योंकि अब आपके बच्चेदानी की मुंह ने फैलना शुरू करा है और वहाँ जो नर्व्स होती हैं वो नीचे पॉटी वाले एरिया को सप्लाई करती हैं। तो वो पेन ऐसा होगा कि आप बैठ नहीं सकती। अगर आप सही में इस्टेब्लिश लेबर में है, बच्चे का सिर बहुत नीचे जा चुका है, तो आपको बार बार पॉटी जैसा लगेगा, आपको बार बार लगेगा मैं पॉटी जाऊँ। कुछ किस्से सुने होंगे आपने कि पेशेंट टॉयलेट गई और टॉयलेट में बच्चा निकल गया, ऐसा भी होता है कभी कभी, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, या फिर जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लेट आते हैं हॉस्पिटल में, कभी कभी रास्ते में बच्चा हो जाता है, जीप में बच्चा हो जाता है, कार में बच्चा हो जाता है। सो दैट इज़ बिकॉज रास्ता इतना ज़्यादा खुल चुका है। किसी भी कंडीशन में कुछ भी इंजेक्शन लगाने से, एनीमा देने से, या फिर आपको कोई ड्रिप लगाने से, या आपको पोस्चर चेंज करने से, करवट दिलाने से, खड़ा करने से, कुछ भी करने से आपका पेन बंद नहीं होगा, ना आप उसमें सो पाएंगे, आपको दौड़ के हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करेंगी तो जस्ट उल्टा होगा जो फॉल्स पेन में था। डॉक्टर को फील होगा कि यूट्रस हार्ड हो रहा है, हर 10-10 मिनट से हार्ड हो रहा है, 5-5 मिनट से हार्ड हो रहा है, अच्छे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, 30 सेकंड से 45 सेकंड तक वो यूट्रस हार्ड हो रहा है, यानी कि अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन है। इंटरनल एग्जामिन में उनको लगेगा कि सर्विक्स पतला हो रहा है, बैग ऑफ मेम्ब्रेन बन रहा है, वो डॉक्टर आपको कोई बार स्वीप करके भेज देंगे कि चलिए घर जाइए, जब दर्द बढ़ेगा तब आइए, या फिर हो सकता है आपको हाथों हाथ एडमिट करें। तो मान के चलिए फॉल्स लेबर आपको जब होगा तो डॉक्टर आपको घर भेजेंगे, क्योंकि आपका पेन कम हो गया इंजेक्शन से। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी होते हैं, यानी कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई, 1.5 महीने का बच्चा है, उसी समय आपको हल्के हल्के क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि यूट्रस बड़ा हो गया 9th मंथ में, तो आपको फील हो रहा है, उसके पहले आपको फील नहीं हो रहे थे। तो डिफरेंस बिटवीन फॉल्स लेबर, फॉल्स पेन्स एंड ट्रू पेन्स अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करिए। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू पॉसिबल है, रिपोर्ट्स आप शेयर कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कि आपको मेरे से कंसल्ट करना है, या फिर आप मेरी वेबसाइट के थ्रू जाके पेमेंट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। बहुत जल्दी हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ।